ये जीपीएससी का पेपर 1 है जो जीके जीएस से है और ये 17 फरवरी 2024 को हुआ था। तो हम लोग देखेंगे, अब पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा एक का, ये पहला क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा एनी आर्क्स, ये साहित्य के लिए इसको मिला था 2022 के लिए बारे में पूछा है, ठीक है ना। यहाँ पे है सौंतो पार्बो, ये रसायन के लिए दिया गया था, एलन ऑक्सपेक्ट ये भौतिक के लिए, और मार्टिन मेडल ये दिया था भौतिक के लिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस शहर में 20 अप्रैल 2023 को आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, तो ये नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के द्वारा 2023 में भारतीय राष्ट्रपति को उस देश की यात्रा के दौरान सबसे उच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया। तो किसने दिया था ये? तीसरा का हो जाएगा सूरीनाम, डी। 3 का हो जाएगा डी, सूरीनाम ने दिया था। अगला है द कलेक्शन ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन हो गया? प्रणब मुखर्जी हो जाएगा, ठीक है। कुछ बोल रहे थे क्या? अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, उत्तरी अटलांटिक संगठन नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इस संगठन में 42 सदस्य हैं, नहीं ये गलत है। इसमें से कितने सदस्य हैं? इसके सदस्य में 30 सदस्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में अवस्थित है, ये सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 5 का बी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ बी। 6 नंबर में क्या है? G20 के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो हम लोग देखेंगे 6 नंबर में, तो 6 नंबर में क्या है कि 1 दिसंबर 2022 को भारत ऑस्ट्रेलिया से अध्यक्षता प्राप्त की थी, ये गलत है। किससे प्राप्त किया था? ये क्या था? इंडोनेशिया से प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है बी नंबर में क्या है? G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन में संपन्न हुआ था, तो ये इसका सही है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? 6 का हो जाएगा बी हो जाएगा, केवल 2 सही है, ठीक है। 7वां नंबर हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता यूसीसी की बात करता है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 44। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में दीपावली के दिन अवकाश की घोषणा की है? तो किसने किया है? तो ये न्यूयॉर्क ने किया है। 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सॉरी कौन सा सुमेलित है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित है हम लोग देखते हैं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? डी नंबर का हो जाएगा, श्री पी कल्याण सुंदरम, सामाजिक कार्य के लिए इसको ये पद्म श्री मिला हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? ये कर्नाटक में किया गया है। 10 का ए। 11 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत के गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये कौन था? 11 नंबर, 11 का था बी, मिस्र के राष्ट्रपति। 12 नंबर देखेंगे, सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निष्क्रमण हेतु भारत सरकार द्वारा बचाव अभियान का शुभारंभ किया गया, इस अभियान का नाम क्या था? ऑपरेशन कावेरी। 12 का जगह डी। 13 नंबर देखेंगे, भारतीय संसद के नए भवन को वस्तुकार डिजाइन किसने किया था? ये किया था विमल पटेल ने किया था, ठीक है। 13 का सी। 14 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा सही है? तो 1 नंबर, ये CDRI का सदस्य है, ये तो है ही, ठीक है। दूसरा नंबर है UN एजेंसी है, ये भी सही है। इसका मुख्यालय पेरिस में अवस्थित है, नहीं इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पे? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में है। इसकी शुरुआत G20 समिट 2023 में हुई, तो ये भी इसका गलत है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 14 का हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 15 देखेंगे, कृषि सूखा को परिभाषित करता है, कौन सा करता है? ये निम्न मृदा आर्द्रता, ये सूखा करता है ना। उसके बाद फिर ये होगा, हो सकता है कि ये भी हो, 15 का ए भी हो सकता है, 15 का ए भी ले सकता है, लेकिन ज्यादा यही है, 15 का बी ही होगा, ठीक है। 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है? तो कहाँ पे ये है? हैदराबाद में है। कहाँ पे है ये? हैदराबाद में है, ठीक है। इसमें कहाँ पे है वो बारे में पूछा जा रहा है। 18वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 17 नंबर ना, ठीक, सॉरी, यहाँ पे क्या बोला? निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर की सूचना सेवा केंद्र स्थित है? तो इसमें जब स्थित है के बारे में पूछा जाएगा तो कहाँ पे? हैदराबाद में हो जाएगा। 16 नंबर। 17 नंबर है, याया तसो झील के संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसके बारे में कौन सा सही है? लद्दाख में स्थित है, ये बिल्कुल सही है, ये लद्दाख में स्थित है। यह जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थान है, ये भी सही है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, ये भी सही है। यह सतलज नदी द्वारा संचित है, ये गलत है। सतलज नदी तो हमारा कहाँ पे है? ये पंजाब हिमाचल प्रदेश की ओर बहती है ना।
तो ये इसका हो जाएगा गलत, मतलब जिसमें 1 2 3 है, किसमें है, सी नंबर है, तो इसका हो जाएगा 17 का सी हो जाएगा। 18 का हम लोग देखेंगे, लकड़वाला समिति 1993 संबंधित है, किससे है, लकड़वाला। लकड़वाला किससे संबंधित था, तो ये गरीबी उन्मूलन गरीबी आकलन से संबंधित था। 19 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सार्वभौमिक आधार आय का अधिकार, सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार, ये नहीं है। बाद बाकी ये सब जो है ये सब है, ठीक ना, ये इसका नहीं है, इसका 19 का हो जाएगा आंसर डी नंबर, ठीक है। अगला नंबर है 20 नंबर, WTO के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता है, तो इसमें से कौन सा नहीं किया, ग्रीन बॉक्स अनुदान ये तो किया जाता है, एम्बर बॉक्स अनुदान ये भी किया जाता है, रेड बॉक्स अनुदान ये भी किया जाता है, तो इसमें जो नहीं किया जाता कौन, व्हाइट बॉक्स अनुदान नहीं किया जाता है। 21 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ये खादर बांगर के रूप में आते हैं, ये भी सही है। ये मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा, ये भी सही है। इसमें से जो गलत है ये कौन होगा, ये नंबर इसका मतलब गलत हो जाएगा। 21 का कौन सा हो जाएगा, तो 21 का हो जाएगा, इसमें फास्फोरस का ये है, तो इसमें अधिक, ये सही है, ये भी सही है, इसका ये भी सही होगा। इसका मतलब हो जाएगा इसका 1 2 3 4, ये डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। कितना नंबर, 21 का, 21 का डी हो जाएगा, ठीक है, 21 का हो जाएगा डी, 21 का डी सही हो जाएगा, ठीक है, इसमें से सभी हो जाएगा। 22 नंबर है, पीएम कुसुम योजना संबंधित है, पीएम कुसुम योजना किससे संबंधित है, ये हो जाएगा कृषि सौर्य पंप, मतलब सोलर पंप से संबंधित है। अगला है 22 में श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो ये किस रूप में किया जाता है, नियोजित एवं नियोजित इच्छुक का कार्यशील आयु जनसंख्या के प्रति अनुपात, ये 23 का बी होगा, लेकिन एक बार आप डी भी देख सकते हैं, डी भी देख सकते हैं, लेकिन बी जहां तक ज्यादा सही होगा, ठीक है। 23 24 विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नांकित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, ILO द्वारा जारी। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 25 नंबर है, निम्न में से कौन से कथन खराई ऊंट के संबंध में सही है, तो इसके बारे में कौन सा सही है, तो यह लद्दाख में पाया जाने वाला दुर्लभ ऊंट की प्रजाति है, यह लद्दाख में नहीं पाया था, ये गुजरात में पाया जाएगा, ठीक है। उनका नाम स्थानीय शब्द खारा, जिसका अर्थ नमकीन होता है, से उत्पन्न है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर है, अपनी चारगाह पहुंचाने के लिए समुद्र के लंबी दूरी तय करता है, ये भी सही है। प्राचीन समय में इसका इस्तेमाल सिल्क रूट में होता था, ये इसका गलत है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा जिसमें बी और सी, यानी किसमें है, बी और सी, 1 नंबर, तो इसमें से नहीं, सॉरी, इसमें हो जाएगा बी नंबर इसका हो जाएगा, है ना, 2 और 3 जिसमें है ना, ये बी नंबर इसका हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन है 26 नंबर, गिनी गुना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो 26 में क्या हो जाएगा, यह समाज में आय के असमानता के स्तर को मापता है, ये बिल्कुल सही है, असमानता को तो मापता ही है। उसके बाद फिर क्या, ये गिनी गुणक जितना अधिक होगा असमानता उतनी कम होगी, ये गलत है, उल्टा दे दिया है। उसके बाद फिर क्या है, यह लॉरेंज वक्र प्रयोग से उत्पन्न किया जाता है, ये सही है, इसका मतलब हो जाएगा 1 और 3, ये 1 और 3 किसमें, बी नंबर में है, तो इसमें हो जाएगा बी नंबर इसका सही है। 27 नंबर देखेंगे, डिब्रू सखेवा निम्न में से कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, 27 का कौन सा हो जाएगा, ये असम में हो जाएगा 27। 28 का हम लोग देखेंगे, अर्थ ओवर शूट दिवस संबंधित है, किससे संबंधित है ये, तो ये है पर्यावरण क्षरण से है, 28 का ये हो जाएगा। 29 का हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की ये प्रकृति मिली है, तो कहाँ से मिली है, ये बनवाली से मिली है। 29 नंबर। 30 नंबर हम लोग देखेंगे, नवपाषाण पुरास्थल बुरुडी झारखंड के किस जिले में अवस्थित है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये कहाँ पे है, ये आपका हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम में, कहाँ पे ये हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम में है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना आरोही क्रम में सही है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। स्थानीय जो होगा उसमें 800 गांवों का समूह होता था, द्रोण जो होता है इसमें 400 गांवों का समूह होता है, करवाटिका जो होता है इसमें 200 गांव का समूह होता है, संग्रहण में होता है 100 गांव का समूह, तो इसमें ये इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, प्रभावी गुप्त शासिका थी, तो प्रभावी गुप्त शासिका थी वकाटक वंश की थी, ठीक है, भले गुप्त वंश में जन्मी थी, लेकिन इसका विवाह जो हुआ वकाटक वंश के राजा से हुआ था, और ये क्या हुआ, यहाँ पे पूछ रहा शासिका, लेकिन ये क्या हुई थी कि ये शासिका बन गई थी, ठीक है, शादी करके फिर ये शासन करने लगी थी,
शासिका बन गई थी, तो इसलिए वाकाटक वंश का ही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर, चूंकि शासिका पूछा है। 33 नंबर में हम लोग देखेंगे संगम ग्रंथ त्रोलोक्योपकारी है, ये किस लिए था, ये व्याकरण पर आधारित था। 33 का हो जाएगा बी। ठीक है, 33 का हो जाएगा बी। 34 में हम लोग देखेंगे मुगल मनसबदारी व्यवस्था सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी होता था। कौन होता था, तो इसका था मीर बख्शी होता था। कौन होता था, मीर बख्शी। और मीर बख्शी जो है इसका नियुक्ति कौन करता था, इसका करता था बादशाह करता था, राजा करता था। 35 नंबर है मुगल काल के दौरान पिछले शासन काल के दौरान ढाले गए सिक्के को कहा जाता था, क्या कहा जाता था, मुहर कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, मुहर कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित थी, तो ये किसके नदी पर थी, ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी। 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें लाल महल ये बलबन, ये तो सही है। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन ने किया था। हिंडोला महल ये होशंग शाह ने भी किया था। जहाज महल ये इसमें गलत है। ठीक है, ये इसमें गलत है। लाल दरवाजा ये बीबी राजे करवाया था। ठीक है, ये भी सही है। तो इसमें 37 का हो जाएगा जो नहीं सम्मिलित है वो जहाज महल हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं था। ठीक है, तो इसमें से कौन नहीं था, तो खवाज अबू समद ये नहीं था। ठीक है, तो जो था मंसूर था, मनोहर भी था, ये अबुल हसन ये भी था। 39 का हम लोग देखेंगे 1931 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को पारित किया गया था, कहाँ पे किया गया था, ये कराची अधिवेशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40 में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रैयतवारी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है, किसने किया था, ये थॉमस मुंद्रो ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 41 नंबर निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर महात्मा गांधी संबंधित थे। ठीक, संबंधित नहीं थे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा नहीं था, तो कौन था, इंडिया मिरर, ये रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित था। ठीक है, बाद बाकी ये सब महात्मा गांधी से ही था, तो ये इंडिया जो मिरर है ये रविन्द्रनाथ टैगोर का है। अगला 42 में क्वेश्चन है अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और किसके बीच हुई थी, तो ये किसके बीच हुई थी, अमृतसर की जो संधि हुआ था लॉर्ड मिंटो के साथ हुआ था। ठीक ना, 42 नंबर लॉर्ड मिंटो के साथ हुआ था। तो हम लोग 43 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई नहीं लिखी गई है, कौन सा नहीं लिखा गया, इन्होंने लिखा है सर्वेंट ऑफ इंडिया, ये नहीं लिखा है। अगला हम देखेंगे 44 नंबर में देखेंगे मुख्य भूमि भारत के अक्षांश और देशांतर विस्तार 30 डिग्री है, तो ये कितना है, 30 डिग्री, ये तो सही है, 30 डिग्री तो है ही। दूसरा क्या बोला, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का अंतर है, नहीं ये 2 घंटे का अंतर है। अगला है तीसरा नंबर में है 82.30 डिग्री पूर्व भारत के मानक देशांतर रेखा है, तो यहाँ पे 30 डिग्री ये पे तो सही है, लेकिन यहाँ पे 82.5 भी कहीं पे दिया रहता है, तो ये भी होगा सही ही है। चौथा नंबर में है मानक देशांतर रेखा समय को भारत के लिए मानक समय जाता है, यानी कि इसमें से तीनों सही है ना, 1 नंबर भी सही है, 2 नंबर 3 नंबर भी सही है और 4 नंबर भी सही है, सिर्फ गलत कौन है, यही है, 2.5 घंटा नहीं है बल्कि 2 घंटा का ही है। तो 44 का हम लोग देखेंगे किस में है, तो 44 का आंसर हो जाएगा 44 का आंसर कौन सा जाएगा, 1 सत्य है, 1 सत्य है, 3 सत्य है, 1 सत्य है, ये होगा बी नंबर। ठीक है, इसका आंसर कौन सा जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 45 में कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांटती है। ठीक है, तो ये बांटती ही है, ये तो सही है, कर्क रेखा 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को 2 हिस्सों में बांटती है, ये गलत है। ठीक है, और उसके बाद फिर भारत के पूर्वी पश्चिमी अधिकतर विस्तार कर्क रेखा के साथ होता है, ये गलत है। ये भारत के पूर्वी पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली कर्क रेखा उत्तर में स्थित है, ये सही है। तो इसका मतलब होगा 1 और 4 सही है, तो 1 और 4 किस में है, तो इसमें है डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब 45 का हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, 45 का आंसर डी। 46 में देखें निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बंगाल के म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है, तो ये मिजोरम करती है। 47 में देखेंगे उत्तर से दक्षिण पश्चिम घाट को स्थानीय तौर पर जाना जाता है, किसके तौर पर जाना जाता है, तो ये सह्याद्री नीलगिरी अन्नामलई कारडम हो जाता है। ठीक है, ये इसका 47 का हो जाएगा, ये क्रमानुसार देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पश्चिमी घाट जिसको बोलते हैं सह्याद्री, फिर हो जाएगा नीलगिरी, फिर हो जाएगा अन्नामलाई, फिर अन्नामलाई हो जाएगा कारडम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। 47 48 का हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, तो इसमें से कौन सी नहीं गिरती है, चूंकि कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी नहीं गिरती है, नहीं गिरती है, तो गिरती कौन कौन सी है, तो साबरमती गिरती है, तापी भी गिरती है, नर्मदा भी गिरती है, तो इसका आंसर 48 का हो जाएगा ए। 49 का हम लोग देखेंगे आम्र वर्षा के भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है, तो ये हो जाएगा केरल और कर्नाटक। 49 का डी। 50 का दिया है निम्नलिखित में से सत्य की पहचान करें, है ना, सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो इसमें से कौन सा, भारत पश्चिम मध्य भागों के गर्म शुष्क जलवायु भागों में बाजरा रोपा जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है यह कठोर फसल है जो बार बार
शुष्क के दौरान निपटा सकता है, ये जहां तक हमको लगता है कि ये गलत है। बारानी फसल होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है, नहीं, इसकी उत्पादकता अधिक है, ये भी गलत हो जाएगा। यह राज्य में अग्रणी है ना, इसके उत्पादन में अग्रणी है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। मतलब एक और चार सही है, तो एक और चार किस में है, देखिए एक और चार हो जाएगा डी नंबर में, तो ये हो जाएगा डी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 50 का। 51 का हम लोग देखेंगे, भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां पर वर्षा कितना होती है, 75 सेंटीमीटर से कम होती है। 52 नंबर में देखेंगे, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं को अंतर्राज्यीय प्रवासी आखिरी आवासीय के अनुसार कर्म किया जाता है। ये 52 नंबर डाउट है, 52 नंबर आप देख लीजिएगा। ठीक है, 52 नंबर खुद समझ में नहीं आता है क्या क्वेश्चन पूछा है। 53 नंबर देखेंगे, जनसंख्या के आकार के आधार पर निम्न में से कौन सा संकुलित आरोही क्रम है, मतलब आरोही घटते से बढ़ते क्रम में कौन सा हो जाएगा। इसमें से सबसे जो ये हो जाएगा अहमदाबाद, अहमदाबाद में सबसे कम है, मतलब इस अनुसार से। उसके बाद हैदराबाद, हैदराबाद से ज्यादा बेंगलुरु, बेंगलुरु से ज्यादा चेन्नई में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का हो जाएगा सी। हम लोग 54 में देखेंगे, भारतीय संविधान के चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है, तो ये होगा यूनाइटेड किंगडम, यूके से है। 54 का हो जाएगा बी। 55 का हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद के 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है, तो ये किस अनुच्छेद का हो जाएगा, 249, यानी कि 55 का ए हो जाएगा, 55 का ए। 56 का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ये किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 37 में है, मतलब 56 का हो जाएगा डी। 57 में देखेंगे, किस अनुच्छेद के अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A में जोड़कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति आरक्षण सुनिश्चित किया गया है, तो किसमें कहा गया है, ये 77वां संविधान संशोधन 1995 में है ना। 57 58 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI के बारे में सही है, तो इसके बारे में कौन सा सही है, तो इसमें है ये है, यह सर्वप्रथम 1997 में स्थापित हुआ था, जो सही है ना। यह एक संवैधानिक संस्था है, यह भी सही है। इसकी स्थापना की दर संशोधित दूरसंचार विनिमय के लिए की गई, ये भी इसका सही है। यानी इसका मुख्यालय मुंबई नहीं, इसका मुख्यालय मुंबई नहीं, बल्कि इसका मुख्यालय क्या, नई दिल्ली में है। यानी कि 1 2 3 जिसमें सही है वही सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 58 का बी। 59 में हम लोग देखेंगे, भारत में पंचायती राज संस्था के कामकाज की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समितियां नियुक्त की गई है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, नियुक्तियां की गई है। ML सिंधवी समिति, ये भी तो सही है। GVK राव समिति, ये भी सही है। अशोक मेहता समिति, ये भी सही है। बलवंत राय मेहता समिति, ये भी सही है। तो मतलब इसका मतलब हो जाएगा उपयुक्त सभी, है ना। इसका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 59 का। 60 में देखेंगे, भारत में किस तिथि को सुशासन दिवस मनाया जाता है, तो ये 25 दिसंबर, अटल बिहारी वाजपेयी। 61 62 में देखेंगे, निम्नलिखित में से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में कौन सत्य नहीं है, इसके कार्यालय का प्रशासनिक खर्च संसद के मत अधीन है, ये गलत है। संसद के नहीं है, ये संसद के मत के अधीन ये नहीं है, बल्कि ये किसके अधीन है, ये है आपका जाके क्या कहते हैं इसको, संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या कहता है कि ये पद छोड़ने के बाद भारत में राज्य सरकार के अधीन अन्य कोई पद पाने योग्य नहीं रहता है, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। उसके बाद फिर दोनों सदनों में अक्षमता या दुर्व्यवहार साबित होने के आधार पर ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो इसमें यह भी सही है, यानी कि 2 और 3 सही है, ठीक है। तो इसमें से देखिए 2 और 3 किस में है, तो इसमें हो जाएगा, इसमें बी में है, तो इसका हो जाएगा ये बी नंबर सही है, ठीक है, बी नंबर सही है। अब हम लोग देखेंगे 62 में देखेंगे, 62 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 के 2 के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता प्रयोग तर्क संगत प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में उचित ठहराया जा सकता है, तो राज्य की सुरक्षा, ये भी सही है। मानहानि, ये भी सही है। राजद्रोह, ये राजद्रोह गलत है, इसमें राजद्रोह नहीं होगा, ठीक है। और सार्वजनिक व्यवस्था, ये भी सही है, मतलब इसमें है 1 2 3, जो तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें जो तीनों में सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। हम लोग देखेंगे 63 में देखेंगे, किस समिति की रिपोर्ट ने भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का आदिवासी एवं स्वशासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में पंचायत अनुसूचित मतलब पेशा अधिनियम 1996 लागू हुआ था, किसने किया था, तो ये किया था भुरिया समिति ने, ठीक है। आगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया था, तो किस पे दिया था ये, तो ये दिया था औद्योगिक क्षेत्र पर दिया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहला दिया था कृषि पर। आगे है 65 में, शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन के आधार के सूचकांक माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे बोला शहरी में कौन होगा, गरीब हो जाएगा, औद्योगिक श्रमिक सब उपभोक्ता मूल्यांकन, जबकि अगर इसका आंसर हो जाएगा 65 का डी हो जाएगा, ठीक है। अगर यही कृषि श्रमिक उपभोक्ता वाला बोलता तो ये ग्रामीण से होता। 65 66 में देखेंगे, भारत के निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक तथा साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता आयातक भी है, तो ये किसका है, दलहन का है, ठीक है। 67 देखेंगे, 67 निम्नलिखित में से कौन सा नगद फसल नहीं है, तो नगद फसल कौन सा नहीं है, तो यह है ज्वार है, ठीक है। नगद फसल किसको बोलेंगे, जो सीधा हम लोग मतलब खेत से उपजाए और डायरेक्ट उसको जाके बेच देते हैं,
ठीक है। तो इसमें जो है ज्वार को पहले काटना पड़ता है, फिर उसको झाड़ना पड़ता है, फिर उसको सुखाना पड़ता है, तब फिर उसको मार्केट में बेचते हैं। इसमें लंबा प्रोसेस है, इसीलिए नगद फसल नहीं है। ठीक है। 67 का हो जाएगा बी। हम लोग 68 में देखेंगे तो सतत विकास निर्धारण हेतु किन सूचकांकों का आधार बनाया जाता है। तो इसमें हो जाएगा पारिस्थितिकी, सामाजिक, संस्कृति, आर्थिक उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इसमें से सभी हो जाएगा। 59 का हम लोग देखेंगे जोहान्सबर्ग सतत विकास सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो इसका आयोजन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। ठीक है, इसका आयोजन कब हुआ था? 2002 में। 69 का हो जाएगा बी। 70 का सतत विकास क्या है? सतत आर्थिक विकास, पर्यावरण, सामाजिक उपयुक्त सभी, तो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। 70 का हो जाएगा डी। 70 का हो जाएगा डी। 71 का हम लोग देखेंगे सतत विकास का अस्तित्व में कब आया था? तो यह आया था 1987 में आया था। ठीक है, 71 का बी। 72 का देखें भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? तो ये हुआ था बी नंबर 1991 में। 72 का बी। 73 में देखेंगे इसमें से मूल्य विभेद, इसमें से कौन सा हो जाएगा? मूल्य विभेद कौन सा होगा? भूमि एकाधिकार हो जाएगा। इसमें से कौन सा का मूल्य विभेद? भूमि एकाधिकार का। भूमि सुधार, भूमि सुधार किससे संबंधित? भूमि चकबंदी से है। ठीक है। गरीबी का दुष्चक्र, गरीबी ये हो जाएगा रेगनर नर्कस से हो जाएगा। और आईबीआरडी हो जाएगा ब्रिटेन वुड से हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं हम लोग इसमें कौन सा मैच कर रहा है, तो इसका मैच कर रहा है ए नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए के नंबर। आगे हम लोग देखते हैं 74 नंबर देखें ध्वनि तरंगे दो क्रमश संपीड़नों के बीच की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तरंगधरी कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो इसमें ध्वनि का परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, 75 का हो जाएगा सी। 75 का सी। 76 नंबर हम देखेंगे प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। 77 का देखें निम्नलिखित में से निर्वात में गमन नहीं कर सकता, कौन नहीं कर? ध्वनि गमन नहीं कर सकता। 77 का सी। 78 का देखेंगे वाहक रेडियो तरंगों की सूचना के अध्यारोपण के प्रक्रिया का नाम है, ये किसका है? मॉड्यूलेशन का। 78 का हो जाएगा बी। 79 का हम लोग देखेंगे, 79 का हम लोग देखते हैं, यहाँ से 79 है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जीव के अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है? तो किसे किया जाता है? खरगोश से। 79 का सी हो जाएगा। ठीक है। 80 का हो जाएगा भारत रैम के निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो रैम एक अस्थायी भंडारण क्षमता, एक अस्थायी, ये अस्थायी सही है, ये हार्ड डिस्क की स्टोरेज की तरह होता है, ये गलत है, इसमें ये गलत है। रैम एक वाष्पशील, वाष्पशील मतलब हो गया वोलेटाइल मेमोरी है, ये भी सही है। ठीक है, रैम की भंडारण सूचना कंप्यूटर के ऑफ होने पर उड़ जाती है, ये भी सही है। मतलब जो 80 का हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, जो सही नहीं है 80 का बी। 81 का हो जाएगा किसी की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइट का प्रयोग कहलाता है, साइबर वेटिंग कहलाता है। ठीक है। 82 नंबर देखेंगे हम लोग सीपीयू का कौन सा गणना करने के लिए करता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। 82 का डी हो जाएगा। 83 में लोग देखेंगे आईसीएआर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 83 का हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 84 देखेंगे। 84 देखेंगे चावल का वैश्विक जीन कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा फिलीपींस में है। कहाँ पे है? फिलीपींस में है। उसके बाद फिर है गन्ना। गन्ना क्या है? गन्ना ये कम दीप्तकालीन का पौधा है। ठीक है। 86 नंबर में देखेंगे मक्के के भ्रूण पोषण के गुणसूत्र पाए जाते हैं, 20 पाए जाते हैं। 86 का ये हो जाएगा। 87 हो जाएगा व्यावसायिक खाने योग्य गेहूं में निम्नलिखित में से जीनोमिक पाई जाती है, एबीडी पाई जाती है। 87 का हो जाएगा डी। 88 का हम लोग देखेंगे क्षारीय भूमियों को सुधारा जा सकता है, किससे? जिप्सम का प्रयोग से सुधारा जा सकता है। 88 का बी। 89 का निम्नलिखित में से लोटा पहाड़ का मुख्य पहचान है, तो इसमें से कौन सा होगा? प्रस्तुतकालीन आदि मानव का केंद्र है। ठीक है, जो कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? तो ये है आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक ना, पश्चिमी सिंहभूम में। 89 90 है जहांगीर नामा में छोटा नागपुर राजा किस हाथी का उल्लेख किया गया है? तो ये श्याम सुंदर नामक है ना, जो श्यामचंद्र दे दिया चलेगा। 90 91 में है 1857 की क्रांति गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रोहिणी आज किस जिले में है? तो ये देवघर जिले में। 91 का हो जाएगा सी। 92 है संथाल जनजाति के प्रमुख सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ये हो जाएगा ठाकुर देव। ठाकुर देव को ही क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है ये सिंगबोंगा कहा जाता है। ठीक है ना, ये। और सेकंड में कौन होगा? मारंग बुरु। सेकंड में हो जाएगा मारंग बुरु, लेकिन 82 का आंसर होना चाहिए था ये ठाकुर देव। अगर ठाकुर देव दिया, मारंग बुरु दिया है, एक बार आप देख लीजिएगा, जहां तक हमको लगता है ये ठाकुर देव ही होना चाहिए। 93 में देखेंगे राजकुमारी कुष्ठ आश्रम 1895 किस शहर में स्थापित हुए थे? देवघर में स्थापित हुए थे। ठीक है। 93 94 में है हिल खड़िया समाज पंचायत में सबसे बड़ी संस्था को क्या कहा जाता है? ठीक है, सबसे बड़ी संस्था को क्या कहा जाता है? धीरा, है ना। यहाँ पे चीरा लिख दिया, यहाँ पे होता है धीरा होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है धीरा। और धीरा अगर आंसर में नहीं लिया होगा तब हो जाएगा बड़ा जुटान। ठीक है, बड़ा जुटान। अगर ये नहीं लिया होगा तब हो जाएगा बड़ा जुटान। ठीक है, लेकिन 94 का यही दोनों में से जो होगा, चीरा या बड़ा जुटान। आगे 94 95 में निम्नलिखित में से कौन सा गांव के प्रधान माने जाते हैं? तो इसमें से किसे गांव का प्रधान माने जाते हैं? तो खूंट कट्टी। 95 का हो जाएगा ए। 96 का हो जाएगा थेन दिरी और एवं बिदरी संस्कार जुड़े हुए हैं। तो ये मुंडा से जुड़ा हुआ है। मुंडा में क्या होता है कि देखो दिरी 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 का अर्थ होता है कि मतलब जो कोई भी मरता दफनाया जाता है तो वहां पे जो पत्थर दिया जाता है उसको बोलते हैं दिरी। तो थेन दिरी बिन दिरी ये कौन सा? मुंडा में अंतोष्टि के लिए है। 97 में गिरिडीह को किस वर्ष रेलवे लाइन से जोड़ा गया था? तो 1800
71 में जोड़ा गया था। 98 देखेंगे, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ निम्नलिखित में से किसके सबसे नजदीक में है? तो यह मधुबन के नजदीक में, 98 का सी है। 99 में देखेंगे हम लोग, तो इसमें से कौन सा विश्व वातावरण दिवस, ये होगा 5 जून, ये तो सही है। विश्व पृथ्वी दिवस ये होगा 22 अप्रैल, ये भी सही है। विश्व होम्योपैथी 22 मार्च, ये इसमें से गलत है, ये हो जाएगा 10 अप्रैल को होगा। कितना होगा? 10 अप्रैल को हो जाएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, ये भी सही है। मतलब इसमें से गलत इसका हो जाएगा ये, बाद बाकी सब सही है। ठीक है। 100 का जगह 2023 में किस राज्य में सीखो और कमाओ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया? मध्य प्रदेश में। ठीक है। अगर मेरा ये आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि फिर से नए नए वीडियो आपके पास लाएं। धन्यवाद।